जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले थे और एक निर्मल नदी कलकल करती बहती थी, रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही सीधी और दयालु थी। वे दोनों ईमानदारी से अपना जीवन व्यापन करते थे, लेकिन गरीबी ने हमेशा उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी और एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जिस पर कुछ भी ठीक से नहीं उगता था। एक दिन रामू अपनी सूखी जमीन पर हल चला रहा था। पसीने से तरबतर, सूरज की तपिश उसकी पीठ पर पड़ रही थी और उसके पेट में भूख की आग जल रही थी। तभी अचानक उसके हल का फाल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने सोचा कि ये कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वहाँ एक पुराना मिट्टी का मटका दबा हुआ था। मटका बहुत पुराना लग रहा था। उस पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशियां बनी हुई थी, जो पहले कभी रामू ने नहीं देखी थी। रामू ने मटके को बाहर निकाला। वो धूल और मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उसकी बनावट देखकर लगा कि ये कोई साधारण मटका नहीं है। उत्सुकता से उसने मटके को अपनी झोपड़ी में लाकर सीता को दिखाया। सीता भी इसे देखकर हैरान रह गई। मटका देखने में तो बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। ये क्या है रामू जी? पता नहीं सीता, ये मुझे जमीन में दबा हुआ मिला। शायद कोई पुराना मटका है। उन्होंने मटके को साफ किया और उसे अपनी झोपड़ी के एक कोने में रख दिया। उस रात रामू और सीता ने आधे पेट ही खाना खाया। उनके पास अनाज बहुत कम बचा था। सीता उदास थी और रामू चिंतित। अचानक रामू को मटके का ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना इस मटके में बचा हुआ थोड़ा सा अनाज डालकर देखें, शायद कुछ काम आ जाए। उसने मटके में मुट्ठी भर चावल डाल दिए। अगले दिन सुबह जब सीता मटके के पास गई तो उसकी आंखें खुली रह गई। मटका चावल से भरा हुआ था। वो भागकर रामू को जगाने लगी। रामू जी देखिए, हमारा मटका चावल से भरा हुआ है। रामू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये कोई जादू था। उन्होंने इस चावल से भरपेट खाना खाया और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। ये खबर जल्द ही पूरे गांव में फैलने लगी। लोग रामू के जादुई मटके को देखने आने लगे। रामू और सीता अब गरीब नहीं थे। मटका हर रात कुछ न कुछ दुगना कर देता था, जो उसमें डाला जाता था। उन्होंने उसमें अनाज डाला, वो दुगना हो गया। उन्होंने उसमें पैसे डाले, वो दुगने हो गए। उन्होंने अब एक बड़ा घर बना लिया था। उनके खेत हरे भरे हो गए थे और वे गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए थे। उन्होंने अपनी धन संपत्ति का उपयोग गांव के अन्य गरीबों की मदद करने में भी किया। उन्होंने कुएं खुदवाए, पाठशाला बनवाई और बीमारों का इलाज करवाया। गांव में अब खुशहाली थी और हर कोई रामू और सीता की तारीफ करता था। एक शाम गांव के प्रधान सुरेश दादा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाते थे, रामू के घर आए। उन्होंने रामू और सीता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। इस गांव की तकदीर ही बदल दी। अब हर जगह खुशहाली दिखती है। ये सब मटके और भगवान की कृपा है दादा। हमने तो बस ईमानदारी से काम किया। सुरेश दादा ने स्नेहपूर्वक रामू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, केवल मटका नहीं रामू, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा परोपकार ही असली जादू है। संपत्ति तो बहुतों के पास आती है, पर उसे सही जगह लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम धनवान होने के बाद भी अपने मूल्यों को नहीं भूले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारा बस यही सपना था कि गांव के लोगों की मदद कर सके, लेकिन गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था, जिसका नाम था बलदेव सिंह। बलदेव सिंह हमेशा दूसरों की संपत्ति पर अपनी नजर रखता था। जब उसने जादुई मटके के बारे में सुना
तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर रामू का मटका इतना कुछ दे सकता है तो मेरे पास ये मटका होना चाहिए। मैं तो और भी अमीर बन जाऊंगा। बलदेव सिंह ने रामू को मटका बेचने के लिए तरह तरह के लालच दिए, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। वो जानता था कि ये मटका केवल धन ही नहीं बल्कि उनके भाग्य और उनके अच्छे कर्मों का फल है। बलदेव सिंह ने हार नहीं मानी। उसने एक रात रामू की झोपड़ी में घुस के मटके को चुरा लिया। उस रात निक्कू नाम का एक छोटा शरारती लड़का पास के पेड़ों में लुका छिपी खेल रहा था। उसने अंधेरे में एक परछाई को रामू की झोपड़ी से कुछ निकालते हुए देखा। निक्कू ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। अरे ये तो बलदेव जमींदार है। इतनी रात को रामू चाचा के घर में क्या कर रहा है और ये क्या उठा के ले जा रहा है? ये लगता है कुछ गड़बड़ है। निक्कू डर के मारे वहीं छिप गया और उसने बलदेव सिंह को मटका लेकर जाते हुए देखा। वो इतना सहम गया था कि कुछ बोल ही नहीं पाया, बस देखता रहा। बलदेव सिंह मटके को अपने घर ले आया और उसे गुप्त कमरे में रख दिया। उसने तुरंत मटके में सोने के सिक्के डाले, ये सोचकर कि सुबह तक उसके पास ढेर सारा सोना होगा। लेकिन जब सुबह हुई और उसने मटका देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। मटका सोने के सिक्कों से भरा नहीं था, बल्कि उसमें केवल मिट्टी और पत्थर थे। बलदेव सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। मटका चूर चूर हो गया। तभी कमरे में एक चमक फैली और एक बूढ़ी महिला का साया प्रकट हुआ। बलदेव सिंह डर गया। तुम कौन हो? मैं इस मटके की आत्मा हूँ। ये मटका केवल उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे नेक हो नेक और जो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। रामू और सीता ने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया, इसीलिए ये मटका उन्हें वरदान देता रहा। लेकिन तुमने इसे लालच के लिए चुराया और इसका दुरुपयोग करना चाहा, इसीलिए ये तुम्हें कुछ नहीं देगा। बलदेव सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़ी महिला के पैरों में गिरकर माफी मांगी। बूढ़ी महिला ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। जाओ और रामू से माफी मांगो और जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे वापस कर दो। ये कहकर बूढ़ी महिला का साया गायब हो गया। बलदेव सिंह तुरंत रामू के पास गया और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने रामू और सीता से माफी मांगी और उन्हें बताया कि मटका टूट गया है। रामू और सीता ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि बलदेव सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हालांकि मटका टूट चुका था, रामू और सीता ने कभी भी धन की कमी महसूस नहीं की। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि असली धन केवल धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना है। जादुई मटका उन्हें ये सब सिखा गया था कि सच्चा सुख और समृद्धि किसी जादुई चीज से नहीं बल्कि हमारे अपने प्रयासों और नेक नियत से आती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में।